बहुत लाइटिंग देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का जो दृष्टि है लाइटिंग के ऊपर नहीं, बड़ा चर्च के ऊपर नहीं, बड़े भीड़ के अंदर नहीं, बल्कि किसके अंदर? ईमानदार के ऊपर ध्यान देता है। आमीन। किसके ऊपर रहता है? ईमानदार। आज ईमानदार कौन रहेगा? ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति खुदा ढूंढता है। इसलिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धर्म। धर्म मतलब ईमानदार। बोला आमीन, आमीन, हालेलुया। नो खड़ा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, आमीन, धार्मिक व्यक्ति। ओ आयुब खड़ा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, आमीन। और ये अब्राहम मेरा भाई मानने वाला व्यक्ति। अब्राहम की भी तारीफ किया। जब मूसा को पास आता है तब खुदा खुद कहता है, मैं अब्राहम का खुदा, मैं इसहाक का खुदा, मैं याकूब का खुदा हूँ। आमीन। क्या खुदा अपने बंदे का नाम ले लेकर जिक्र करता है? सोचने की बात है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर का राज्य और धर्म किसको खोज है? कोई खोज करता है क्या? ध्यान देता है क्या? ईमानदार है क्या? आज अगर मैं पूछूंगा कौन ईमानदार है, आमीन, कौन है ईमानदार, आप हाथ उठा पाओगे? आप प्रभु का घर में ही ईमानदार नहीं है, फिर अपने घर में क्या नहीं करते? ध्यान देना मेरे भाई बहन, हम लोगों को खुदा ईमानदार देखना चाहता है। तुम्हारी कमाई में से ईमानदारी से प्रभु को देना चाहिए। कोई लोग मालूम है, मैं एक साक्षी बता रहा था, एक मुर्गी रहता ना, मुर्गी, सुनो, मुर्गी के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा मुर्गी है ना अंडा नहीं देता है, मेरा मुर्गी अंडा नहीं देता है। तो उस समय में उसने प्रॉमिस किया मुर्गी से कि प्रभु ये मुर्गी अगर अंडा देगा ना, मैं तेरे को बच्चा दूंगा। बोला अच्छा ठीक है। प्रभु ने उसको उसका खुदा का उसका जो प्रॉमिस है उसके अनुसार उसको 12 अंडा दे दिया। कितना? 12 अंडे का 12 बच्चा पैदा हुआ। और 12 बच्चा पैदा होने के बाद क्या किया? क्या कर रहा मालूम है? जैसा बाहर गया 12 बच्चा, एक ऊपर से ईगल आया और उस बच्चे को उठा के लेके गया। और वो आदमी मन के अंदर सोचने लगा, खुदा देख तेरा, मैं तेरे को वही मुर्गी देने वाला था लेकिन वो वाला लेके गया। खुदा पीछे बोलता रे बा, मेरा मुर्गी इधर पड़ा, वो तेरा गया। आमीन, हालेलुया। आज कोई दवाखाना में जाता है ना, कोई दवाखाना में जाता है, खुदा मेरा 10 मास देखा ना, सब पूरा दवाखाना में चला गया। मैं देने वाला था 10 मास, पर दवाखाना में सब चला गया। वो सब तेरा ही था। खुदा पीछे से बोलता, अरे वाह। आमीन। हमारे लोग कितना ईमानदार है इससे पता चलता है। आमीन। आज सारे चीज कुछ हो जाता है, वो मेरा 10 मास था। आमीन। मेरा बोलने की मतलब यही है कि हमारे लोग ईमानदार नहीं, इसलिए खुदा बोलता है छोटी सी झुंड तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे राज्य दूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज खुदा हमारे जीवन में वो चाहता है उसकी राज्य हमारे अंदर आए। अगर राज्य आ गया तो मैं ईमानदार पक्का बन जाएगी। आमीन, आमीन। अगर इधर शैतान का राज्य चलेगा ना तो कभी ईमानदार नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा बात? ईमानदार नहीं बन पाएगा। हम लोग बोल के अरे क्या बोल रहा है? अरे दाऊद बोलता जो कुछ मैंने पाया सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। अभी ध्यान दो, अभी मैं इसके बारे में बोला, धर्मों के बारे में सिखाया। आमीन। धर्मों के बाद उसके बाद वापस उस वचन को पढ़ो, 14-17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप। एक मिनट, अभी क्या है? दूसरा क्या है?
मेल मिलाप। अभी मेल मिलाप बोलूं तो क्या है, ध्यान देना। अभी मेल मिलाप के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल के कलाम मत्ती 5:9 के अंदर लिखा है, जरा वचन को हम देखते हैं, सुनो। मत्ती 5:9 के अंदर क्या लिखा है? धन्य है वो जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कौन है वो जो पुत्र कहलाने वाला हक मिलेगा? बराबर। कोई किससे बात नहीं करता, वो परमेश्वर का पुत्र हो ही नहीं सकता। फिर किसकी संतान हो? बराबर है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप शैतान के हो, लेकिन वचन से देखता हूँ कि आप परमेश्वर का पुत्र नहीं है। खुला बोलता है, वचन झूठ बोलता है। बराबर ना? बराबर है क्या नहीं? हम लोग को मेल करना जरूरी होता है। अगर हिब्रू 12:14 के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा हम कलाम आज मैं बताना चाहता हूँ, क्यों ये हमारे परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर धर्म नहीं है और मेल मिलाप नहीं है। सबसे मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के पवित्र। अभी देखो, मेल मिलाप करने के बाद इसको पवित्र कहता है। जो मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, मतलब मेल मिलाप को उसका खोजी बनना चाहिए। मेल मिलाप की खोजी होना चाहिए और उस पवित्रता की खोजी हो। क्या बोला है? पवित्रता की खोजी हो, मतलब मेल मिलाप को पवित्र दर्शाता है। खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या बात है? आमेन, आमेन। मुंह खोल के बोला आमेन। कितना लोग हैं खुदा को नहीं देखना चाहता है? हाथ उठाए। देखना कितना चाहते हैं? सब में बोलो अभी मैं वो सबसे बात की है, ऐसा बोलो। नहीं मेरा दुश्मन है वो, नहीं मेरा दुश्मन नहीं, मैं उसको भूल नहीं सकता, ऐसा बोलते। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहता है मेल मिलाप की खोजी हो। मैं क्यों बताना चाहता हूं, अगर ये वचन तुम्हारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर का राज्य कभी नहीं है। परमेश्वर का राज्य कैसा आएगा? तो धर्म और मेल मिलाप, बराबर। उसका राज्य। आप क्या सोच रहे, चर्च को आया मैं परमेश्वर का राज्य में आया? नहीं होता है। थोड़ा सा बाइबल पढ़ लिया, एक बार उपवास कर लिया, एक बार किधर कभी पीरियड को भागा, हो गया ये परमेश्वर का राज्य? नहीं। परमेश्वर ऊपर का नहीं देखता है, अंदर का देखता है। किधर का देखता है? अंदर का देखता है। एक कलाम देखते हैं 5 में 23-24 मैथ्यू। क्या लिखा है? इसीलिए यदि अपनी भेंट वेदी पर लाए। एक मिनट, क्या बोलता है? चर्च के अंदर अगर कोई दशमास भी लाए, बहुत अच्छा आराधना भी लाए, तो और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। एक मिनट, क्या बोलता है? प्रभु बोलता अगर तूने मेरे पास कुछ लाया है, बहुत माल लाया है, तो बोलता उधर ही रख डाल। पहला क्या कर, और आगे और जाकर आप पहला वो भेंट को रख कर क्या करना? पहला जाकर अपने भाई से जिससे हम बात नहीं करता, पहले उससे जाके मेल मिलाप करे और तब मेरे पास आना, अपनी भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट मैं ग्रहण करूँ। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी ये वचन मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? परमेश्वर का राज्य है। अगर आज तुम्हारे पास परमेश्वर का राज्य नहीं है, पवित्र राज्य बोलो तो क्या है? पवित्र आत्मा में राज्य बोलता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य क्यों नहीं कर रहा है? पवित्र आत्मा में तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? परमेश्वर का राज्य कैसा आएगा? ये चीज अपने अंदर आना चाहिए, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। राज्य बोलो तो पवित्र आत्मा में, बराबर? पवित्र आत्मा में
हमारा जीवन कैसा हो सकता है? ये अगर आप बोलेगा आप हमें खाली ऐसा हिलेंगे तो भी नहीं होने वाला, पकने वाला नहीं, उधर का उधर ही रह जाएगा, हिलते ही रहेगा, कुछ काम नहीं बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये वचन पूरा नहीं होता है, खुदा बाइबल के अंदर लिखा है 1:12 के अंदर, यिर्मयाह में क्या बोला है? 1:12 में, ये वचन को जरा हाथ रखते हुए क्या लिखा है 1:12 में? मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या हूं? तब यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह को कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, ये बाइबल के वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। क्या हूँ? जागृत हूँ का मतलब क्या है? समझ में आ रहा बात? एक भी याद रखना, एक बिंदु भी राख नहीं छोड़ेगा, बाइबल बोलता है एक बिंदु भी, एक चरवाया इस वचन में से एक बिंदु भी राख नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। एक बिंदु भी ना राख छोड़ेगा, वो पूरा करेगा। अभी आज अगर तुम जानते हो कि मैं परमेश्वर का राज्य चाहिए, तो ये तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सब आना जाना पूरा टोटल व्यर्थ है, और आज तक तुम व्यर्थ जीवन बिता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुमको एक दिन पकड़ के लेके चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडा दोस्त तुम्हारे पास आ जाए। समझ में आ रहा बात? कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुमको निगल जाए। समझ में आ रहा बात? इसीलिए हम लोग को सावधान होना है, सावधान होना है। कई लोग आज भी नहीं मैं नहीं कर सकता उससे, नहीं मैं बात नहीं कर सकता, नहीं उनका गलती है। राज्य किसको चाहिए? कोई इसको करना पड़ेगा। राज्य तुम्हारा होना चाहिए या नहीं चाहिए? मसीह का राज्य कौन प्राप्त करना चाहता है, उसको करना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ भी उंगली नहीं उठाने का। ये वचन को प्रभु पूरा करने के लिए तैयार है, जो बाइबल में दिया है। खुदा ने बोल दिया, वेदी के वहीं पे तू रख दे बाबा, तेरा भेंट मैं ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तू जाके मेल नहीं करता है। अगर तुम माफी नहीं मांगता, हमारे लोग आज भी माफी नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है। जो लोग माफ नहीं कर पाता, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करता है, क्या फायदा है? जो लोग मेल मिलाप, अरे प्रभु में आने का मतलब क्या है? सबसे दोस्ती करना, सबसे मेल मिलाप करना, कूड़ का बाजू में रख देना। नहीं वो ऐसा था, वो ऐसा है, वो बहुत गंदी थी, वो बहुत बेकार है, मैं एकदम सही हूँ, ये सब बातें अपन को नहीं चाहिए। अपन को उस राज्य के लिए हमें लीन होकर चलना है, हमें एकदम नम्र होकर चलना है। परमेश्वर का राज्य हम लोग को सबको, हमारा प्रभु ने क्या बोलते हैं, कितना भी बड़ा गलती क्यों नहीं हो उसको माफ किया। हम खुद पापी है और हम दूसरे को माफ नहीं कर पाते, फिर कैसा क्या होगा? यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, वेदी के सामने रख डाल। जब तू माफी नहीं मांगेगा, मेल इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का राज्य धर्म मतलब ईमानदार, खड़ा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, भाई मानने वाला व्यक्ति। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग ईमानदार बनो प्रभु के राज्य के लिए। कई लोग आज भी ईमानदार नहीं है, प्रभु के साथ चलने वाला ईमानदार नहीं है, प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए ईमानदार नहीं है, प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए ईमानदार नहीं है। याद रखना, जब तक तुम इधर ईमानदार नहीं बनोगे ना, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते, जाना दूर की बात, देख नहीं सकते। ये परमेश्वर का कलाम है, प्लीज, ये प्रभु का वचन है।
परमेश्वर का राज्य में कौन जाएगा? आमेन, आमेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहला तुम धर्मों की खोज करो तो तुझे सब वस्तु मिल जाएगी। उसके राज्यों की खोज करो तो तुझे सब वस्तु मिल जाएगी। आज कई लोग हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अरे तू पहला धर्मों की काम कर, पहला भाग प्रभु को देना सीख, सब अपना आप सब चीज आ जाएगा। समोसा के साथ चटनी भी आ जाएगा, मिर्ची भी आ जाएगा, सब नहीं। राइस, खाली राइस प्लेट बोल दो खाली, उसके अंदर टक टक, वाह ये सब्जी है, वाह ये दाल है, या है पापड़ है, कंदा है, कुचुम्बर है, सब आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का राज्य ऐसा ही है। जो राज्य की खोज करता उसको ही सब चीज मिलता है। जो राज्य की खोज नहीं करता उससे कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, ये वचन है और खुदा वचन को पूरा करता है। उसके लिए वो जागृत है, उसके लिए आंख खोल कर है, उसके लिए कान खोल कर है। मेल मिलाप, धर्म और मेल। और उसके बाद फिर 14 का 17 वचन क्या बोलता है रोमियो में? मेल के बाद और वह आनंद है, और वो आनंद है, आनंद है। बोला आमीन। कितने लोग अभी वचन सुनकर आनंद है क्या? ऐसा मैं बराबर नहीं है। हाँ? हंसो, दांत हम लोग को दिया है ना सिर्फ खाली चिबाने के लिए। हाँ? आमीन, हालेलुया। कोई कोई लोग हंसता नहीं, हमें हंसना भी चाहिए। आमीन। प्रभु के अंदर हंसना भी जरूरी होता है। आमीन। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस जो है वो आनंद का क्या बोलने का, आप सोच सकते हो उसके हाथ पांव बेरा गया था, जेल के अंदर था, बराबर। जेल के अंदर क्या कर रहा था वो? उसको हाथ पांव बांध दिया था, छेदा गया था। ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या मान रहा था? क्या मान रहा था? एक कलाम को देखते हैं, याकूब के कलाम में, याकूब के कलाम में और 5 में 13 वचन को देखते हैं। यस, 5 में 13। याकूब के कलाम में 5 में 13 पढ़ो, जिसको मिला है। तुम्हापैकी कोणी दुःख भोगीत आहे काय? त्याने प्रार्थना करावी। कोणी आनंदित आहे काय? त्याने स्तोत्र गावी। आमेन। हिंदी में जरा पढ़े। यदि तुम में कोई दुखी है, एक मिनट, क्या बोल रहा है? हेलो, यहाँ पे जरा ध्यान देना। यदि कोई तुम में दुखी है तो क्या करे? तो वह प्रार्थना करे। क्या करे? पक्का है आप लोग ऐसा ही करते हैं ना? कोई दुखी है तो हाँ क्या करे? भाई तो बहुत बार दुखी होता है तो प्रार्थना, जीसस जीसस जीसस। पर मैं आपसे पौलुस की नहीं कहता हूँ, क्या करे? प्रार्थना मत करो। करना चाहिए प्रार्थना, लेकिन उससे भी बेहतर एक चीज है। क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? पौलुस क्या कर रहा था? सिलास और पौलुस क्या कर रहा था? अगर चर्च के अंदर कोई आता है ना, चिंता में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, आकर ऐसा मुंह लटक कर सुनते रहते हैं। अगर तुम आते हो ना और गीत के अंदर धना ताली मारते हुए, गाते हुए, नाचते हुए अगर आराधना करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौलुस और सिलास भूकंप लाया था। भूकंप मालूम क्या लाया था? अभी वो इतना दुखी होना चाहिए, बराबर है क्या नहीं? सारे कैदी लोग सोचता रहेगा, अरे क्या गा रहा है, पागल हो गया क्या? क्या किसी ने काटा बीटा क्या? क्या ऐसा सोचता रहेगा। लेकिन जब वो आराधना कर रहा था ना, तो अचानक भूकंप हो गया, वो दीवार टूट गए, सारे कैदी लोग छूट गए। आप समझ में आ रहा बात? क्या करना चाहिए? हेलो,
तू देख रहा है, रोने का जरूरत नहीं है, हम प्रभु का संतान है। आमेन, हालेलुया। क्या करना चाहिए? अच्छा से अच्छा गीत गाना चाहिए। आमेन, गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया, बोला हालेलुया। क्या करना चाहिए? फिर से वचन को जाना पड़े, क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। क्या गाए? आइए मानेंगे। हालेलुया। हम लोग को दुखी नहीं बताने का, आनंदित दिखाने का। क्या है प्रभु को? आनंद। पौलुस ने 4:4 के अंदर फिलिपियों में लिखा है, मैं प्रभु में तुमसे कहता हूँ कि आनंद मनाओ, और मैं फिर से कहता हूँ आनंद। आज सारे लोग इतना सा चिंता, प्रभु इतनी बड़े बड़े तारे आकाश में, ए तारे बन जा, तो सारा तारा आके बन गया। ए चंद्रमा आ गया, ए सूर्य बन जा तो बन गया। हमारा खुदा क्या नहीं कर सकता? आज हमारे छोटा सा छोटा कीड़े की माफी प्रभु की दृष्टि में, और वो चीज को लेके हम लोग बैठे हैं। हम लोग कोई मामूली लोग थोड़ी हैं, हम लोग खुदा के स्वरूप लोग हैं। हम लोग कुत्ता बिल्ली की तरह थोड़ी दिखता है, बराबर ना? कुत्ता बिल्ली सुअर बनाया क्या? हमें खुदा का जैसा हमें बनाया। आमेन, बोला आमेन, आमेन। और उसका स्वरूप हमें दिया है, उसका प्रतिरूप हमें दिया है। आमेन, उसका आदत हमारे अंदर दिया है। उसने जैसा बोला उजाला हो तो हो गया। तो हम भी अगर बोलेंगे ये आउट हो जा तो आउट हो जाएगा। विश्वास की जरूरत होता है। हम यीशु का लोग हैं, विश्वास से कमेंट देना चाहिए, विश्वास से अजाए बोलना चाहिए, विश्वास से आनंद करना चाहिए। है मैं आनंद मनाऊंगा, दुख नहीं मनाऊंगा। आमेन। कोई लोग इतना दुखी हो जाता है, हमारे लोग बस दुख के समय प्रार्थना करो। अरे उससे भी आगे जाओ ना, यहाँ पे बोलता स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, मतलब क्या? आराधना करो। आमेन। एक रात अगर आराधना दोगे, तुम्हारे घर के अंदर भूकंप हो जाएगा, बीमारी का भूकंप हो जाएगा, फाइनेंस प्रॉब्लम का भूकंप चला जाएगा। समझ में आ रहा बात? प्रभु गिरा देगा, जो दीवार है शैतान का ढा देगा। आमेन, बोला आमेन। पवित्र आत्मा क्या नहीं कर सकता है? वो हमारे साथ है, वो उसका राज्य हमारे अंदर है। आमेन। ना बल से ना शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा होगा। आमेन। किसके द्वारा होगा? उसके आत्मा। पैसा नहीं कर सकता, सोना चांदी पैसा कोई कुछ नहीं कर सकता, पर आत्मा वो हमारा राज्य है। अगर मेरे पास आत्मा है तो परमेश्वर का राज्य मेरे पास है। आमेन, आमेन। इसीलिए बाइबल कहता है, पहला तुम क्या करो? उसका राज्य और धर्म की खोज करो, तो तुझे सब चीज आ जाएगा, चिपक जाएगा। हेलो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब छोटे छोटे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। राज्य अंदर रखो, यीशु का राज्य मेरे अंदर है, मैं अभी गाली नहीं दे सकता। यीशु का राज्य मेरे अंदर है। हेलो, मेरे को वचन पढ़ना ही है, मेरे को सेवकाई करना ही है। आमीन। अगर आपके जीवन में सेवकाई का जीवन आपका अंदर है, ओ अपना दशमांश देने का आदत आपके अंदर है, ओ गरीब को ऊपर ध्यान देने का आदत आपके अंदर है, ये परमेश्वर का राज्य है। अगर तुम्हारे अंदर इस तरह से राज्य करोगे, शैतान टिक नहीं पाएगा, बीमारी आपके पास नहीं आ पाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। पहला उसका राज्य, धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। यहाँ पे पौलुस खुला खुला बोला है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आज कई चर्च के अंदर इतना खाना पीना, और वो चर्च में क्यों जाता है इतना पब्लिक? खाना पीना रोज। मैं देखता हूँ कभी कभी व्हाट्सएप के अंदर रोज खाने का ऑर्डर इतना होता है, सब उधर ग्रुप में डालता है, खाली खाने का डालता है। उसको मैं कभी देखता नहीं है कि बाबा अच्छा वचन देते हुए, खाली गाना गा रहा है, खाना खा रहा है, गाना गा रहा है, खाना खा रहा है, दोनों का फोटो एकदम परफेक्ट देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वचन उनमें नहीं है।
आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ हम लोग को इन चीजों को थोड़ा कम करें, नहीं तो मार्था की तरह आप पकाती रहोगे। कोई लोग मालूम है, कोई मेहमान आ जाता है ना, बोलता चर्च को नहीं आएगा। अरे मेहमान को बोल दो ना, आज हमारा चर्च है, तू भी चल, नहीं तो तू रहो उधर। आमेन। मेरे को परमेश्वर का राज्य को पहला संभालना है। हालेलुया, बोला हालेलुया। बीमारी है, अरे बीमारी है तो क्या हुआ, नहीं दवाखाना जाना है ना, उसके लिए चर्च को नहीं आता है। कमाल के यार, ये कौन सा, ये डॉक्टरों का डॉक्टर का स्थान है। आमेन, हालेलुया। इधर पहला आना चाहिए कि उधर जाना चाहिए। लोग मनुष्य पर भरोसा, उनको वचन नहीं है कि 20 साल के अंदर लिखा है, ना रथों पर ना घोड़े पर, किसके ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। आज लोग इन चीजों को ऊपर ज्यादा करता है, पर इधर प्रभु के पास नहीं करता। मेरा कहना यही है, इसीलिए आप और हम सुनो वचन को, इधर ध्यान दो, बिल्कुल इधर उधर ध्यान है 2 मिनट के लिए। आमेन, हालेलुया। बाद में जाके उंगली बिंदी क्या करना है करो, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब वचन देता है, वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। कोई लोग क्या करता है, शैतान क्या करता है, ये वचन को सुनने नहीं देता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम लोग को सावधानी से, आज का जो संदेश आपने सुना है, ये वचन तुमको तुम्हारे में मिलता है क्या, नहीं मिलता है, मिस्टेक लगता है। हेलो, गाड़ी लेके जाते हो, इसका पैड गया, इसका बॉल गया, इसका चेन की खड़ा भी है, क्या क्या है वो बोल देता बेचारा मैकेनिक वाला। आज आप चर्च के अंदर आए, आज चर्च के पास्टर ने आपको बोल दिया आपका इस चीज को संभालो, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वो सीधा नहीं करेगा तो क्या होगा, रास्ते में एक बार धोखा आ जाएगा, उससे उसका जान जा सकता है। बराबर है क्या नहीं, समझ रहे बात आप, बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसी का जान जाना चाहिए, किसी का नुकसान होना चाहिए नहीं ना, तो आपको वही काम करना है। आमेन, आपको और हमको क्या करना है, वही काम करना है। इस चर्च के अंदर जब आप आए तो अपने जीवन को, जो हम बता रहे, अगर ये गलती हमारे में है तो निकालना पड़ेगा, परमेश्वर का राज्य को लाना पड़ेगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आमेन। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और परमेश्वर का राज्य के लिए गीत गाएंगे।